हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2024 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को MED 8 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि MED 8 जो है ये MPSC सेकेंड ईयर का पेपर है और ये 4 क्रेडिट का पेपर है। तो जो भी 4 क्रेडिट का पेपर होता है उसका एग्जामिनेशन का समय जो होता है वो 2 घंटा होता है। एकदम आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका एग्जामिनेशन का समय जो है ये 2 घंटा होगा और ये 50 ही नंबर का एग्ज़ाम होगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा। नहीं, ये 4 क्रेडिट का पेपर है और इसलिए 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा और 2 घंटा का एग्ज़ाम होने के साथ साथ ये 50 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पास के लिए आपको 20 नंबर लाना ही लाना है। अब चलिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसको आप लोग नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है पर्यावरण। पहले एक चीज़ और मैं बता दूं और कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। तो MED 8 में आपको पढ़ना है भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण। आप समझ लीजिए कि भूमंडलीकरण और पर्यावरण से संबंधित ही इसमें प्रश्न रहेंगे। तो अभी जो वर्तमान समय में जो आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की जो बात चल रही है और उसी से संबंधित ये रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो आप अपने मन से भी बहुत क्वेश्चन का उत्तर आप दे सकेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा की सततशीलता से आप क्या समझते हैं? खाद्य सुरक्षा की सततशीलता से आप क्या समझते हैं? इसके सूचकों का स्पष्टीकरण दीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि खाद्य सुरक्षा की सततशीलता से आप क्या समझते हैं? इसके सूचकों का स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ऐसे केसों का एक उदाहरण दीजिए। कोई ऐसा एक केस है जिसके बारे में आप उसको एग्जाम्पल के तौर पर आप दीजिए। क्या क्वेश्चन है? पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ऐसे केसों का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के सिद्धांतों की पहचान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के सिद्धांतों की पहचान कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा की सततशीलता से आप क्या समझते हैं? खाद्य सुरक्षा की सततशीलता से आप क्या समझते हैं? इसके सूचकों का स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक है, ये लगता है कि मैं डबल रिपीट कर दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। किस प्रकार भूमंडलीकरण ने विकसित तथा विकासशील देशों के बीच बढ़ती असमानताओं में योगदान दिया है? चर्चा कीजिए। किस प्रकार भूमंडलीकरण ने विकसित तथा विकासशील देशों के बीच बढ़ती असमानताओं में योगदान किया है? चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। वर्तमान आर्थिक सुधारों के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए सतत खाद्य सुरक्षा के सूचकों का परीक्षण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि वर्तमान आर्थिक सुधारों के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए सतत खाद्य सुरक्षा के सूचकों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। गैर सरकारी संगठनों अर्थात NGO, गैर सरकारी संगठनों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बदलते संबंधों और सतत विकास में उनकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि गैर सरकारी संगठनों अर्थात NGO और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते संबंधों और सतत विकास में उनकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भूमंडलीकरण के
सामाजिक आयामों पर विश्व आयोग के प्रमुख निष्कर्षों के महत्व एवं उनकी सीमाओं की विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि भूमंडलीकरण के सामाजिक आयामों पर विश्व आयोग के प्रमुख निष्कर्षों के महत्व एवं उनकी सीमाओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि परमाणु हथियार किस प्रकार पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु हथियार किस प्रकार पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। भूमंडलीकरण अपने आप में पर्यावरण के लिए एक संकट है। टिप्पणी कीजिए। भूमंडलीकरण अपने आप में पर्यावरण के लिए एक संकट है। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं के कारणों एवं परिणाम की व्याख्या कीजिए। बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं के कारणों एवं परिणाम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वर्तमान आर्थिक सुधारों के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए सतत खाद्य सुरक्षा के सूचकों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, वर्तमान आर्थिक सुधारों के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए सतत खाद्य सुरक्षा के सूचकों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रावधान है उनकी पहचान कीजिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रावधान है उनकी पहचान कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों की भूमिका की चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों की भूमिका की चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि गैर सरकारी संगठनों के उद्भव, संरचना और विचारधारा का वर्णन कीजिए। गैर सरकारी संगठनों के उद्भव, संरचना और विचारधारा का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा है। बताइए कि किस प्रकार भूमंडलीकरण ने विकसित तथा विकासशील देशों के बीच बढ़ती असमानताओं में योगदान दिया है। बताइए कि किस प्रकार भूमंडलीकरण ने विकसित तथा विकासशील देशों के बीच बढ़ती असमानताओं में योगदान दिया है। एंड लास्ट जो प्रश्न है, अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों ESTS किसको कहते हैं। EST को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियां मतलब ESTS किसको कहते हैं। EST को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। ये मैंने 15-16 प्रश्न आप लोग को दिया है और मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि इसमें जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे और इसका उत्तर भी मेरे YouTube पे उपलब्ध है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।